ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उस मर्डर मिस्ट्री की जिसने बिहार में सनसनी मचा रखी है। 2 दिन होने वाले हैं लेकिन अब तक पुलिस कातिल को पकड़ना तो दूर, ये तक पता नहीं लगा पाई कि पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका को गोली आखिर किसने मारी। गोपाल खेमका की हत्या के बाद से पुलिस छापेमारी कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है लेकिन उसके हाथ अब तक खाली है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या गोपाल खेमका मर्डर केस के तार उनके बेटे की हत्या से भी जुड़े हुए हैं। गोपाल खेमका के बेटे की हत्या 2018 में कर दी गई थी, तब जमीन का विवाद सामने आया था, लेकिन गोपाल खेमका की मर्डर मिस्ट्री कब सुलझेगी, यह बड़ा सवाल है। दो दिन बीतने वाले हैं लेकिन अब तक ये सवाल जस का तस बना हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका को गोली किसने मारी, क्यों मारी, हमलावर की खेमका से क्या दुश्मनी है। शुक्रवार की रात 11:38 पर उनके घर के सामने गोली मारी गई। कारोबारी गोपाल खेमका पटना के पौष इलाके में रहते थे। वो देर रात बाकीपुर क्लब से खुद गाड़ी चलाकर लौट रहे थे। अपार्टमेंट गेट के बाहर हमलावर पहले से छिपा हुआ था, मतलब उसने पहले से खेमका के आने जाने की रेकी कर रखी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर स्कूटी से फरार हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। बावजूद इसके इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। हालांकि वो जल्द केस सुलझाने का दावा जरूर कर रही है। पुलिस की पूरी टीम लगाई गई है, एसटीएफ की टीम लगाई गई है इसके उद्भेदन में, और हम लोग की अपेक्षा है कि शीघ्र ही उद्भेदन हो जाएगा। हत्या के क्या संभावित कारण हो सकते हैं, उन कारणों की तहकीकात की जा रही है। हत्या के कारणों पर गहन मंथन चल रहा है। पुलिस हर दृष्टिकोण से, हर आयाम को देख रही है। 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूर हो रही है, लेकिन साजिश की कड़ियां फिलहाल जुड़ती नहीं दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को गोपाल खेमका के शूटर की लोकेशन हाजीपुर में मिली है। पुलिस ने इससे पहले दावा भी किया था, उसे इस हत्याकांड को लेकर बड़ी लीड मिली है। काफी अनुसंधान में काफी प्रगति हो चुकी है। अभी सारा ये मामला अनुसंधान अंतर्गत है, क्योंकि जो भी डिटेल्स हैं वो शेयर करने से अनुसंधान प्रभावित हो सकता है। जो भी इसके अंदर में अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। पटना पुलिस और एसटीएफ मिलके इस कांड का जल्द से जल्द उद्भेदन करेगी। पुलिस को शक है हत्या की साजिश बेऊर जेल में रची गई, इसीलिए पटना पुलिस की टीम ने जेल में छापेमारी भी की। इस दौरान बेऊर जेल से पुलिस को मोबाइल और आपत्तिजनक सामान मिला, जिसके बाद बेऊर जेल के 3 वार्डन निलंबित कर दिए गए। जेल के सहायक अधीक्षक नीरज कुमार को नोटिस जारी किया गया है। जेल उपाधीक्षक अजय कुमार को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। कारोबारी गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी इसी तरह 20 दिसंबर 2018 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने गुंजन मर्डर केस में हत्या के 1.5 महीने के बाद अभिषेक कुमार उर्फ मस्तू एवं राहुल आनंद उर्फ चीकू को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था मस्तू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन मर्डर केस की जांच इससे आगे नहीं बढ़ पाई। जेल से निकलने के बाद मस्तू भी मारा गया। पुलिस ने तब बताया था वैशाली में हाईवे के किनारे 13 बीघा जमीन के एक प्लॉट को लेकर विवाद में ये हत्या हुई है। इस जमीन पर अपराधी माफिया की भी नजर थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या गोपाल खेमका की भी हत्या इसी जमीन के लिए की गई? क्या गोपाल खेमका और उनके बेटे की हत्या के बीच कोई कनेक्शन है? क्या गोपाल खेमका और उनके बेटे की हत्याओं को सुपारी देने वाला शख्स एक ही है? पुलिस ने गुंजन मर्डर केस में शूटर को पकड़ा तो था, लेकिन सुपारी देने वाले को नहीं पकड़ा था। गुंजन की हत्या को जमीन विवाद तो बताया था, लेकिन मरवाया किसने, ये बिना बताए केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। तब भी इसे लेकर पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई थी, और अब गोपाल खेमका की हत्या के बाद परिवार काफी गुस्से में है। आदमी बहुत सज्जन थे, ये बहुत शरीफ आदमी थे। अब तो ऐसा लगता है कि शरीफ का निकलना ही घर से मुश्किल हो गया। अब घर के दरवाजे पे जिनकी हत्या हो जाए, ये तो बड़ी विचित्र बात है। और पटना पुलिस है कि आराम से सोई हुई है। अरे बता नहीं सकते हैं कि क्या हम लोग के साथ बीत रहा है, कि सांस लेना भी मुश्किल हो रखा है। थे कि हमको खतरा है जान का? कभी नहीं, कभी नहीं। या आप लोग को किसी पे शक? नहीं, किसी पे शक नहीं। क्या चाहते क्या आप लोग? चाहते हैं कि जो गिरफ्तारी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिले। ऐसा मतलब
इसका मतलब करे अपना खौफ होगी, मतलब दूसरा आदमी को क्राइम करने के लिए 100 बार सोचना पड़े, ऐसा मतलब सजा होना चाहिए। गोपाल खेमका की हत्या के बाद पुलिस की एक बार फिर फजीहत हो रही है। सवाल ये है कि जब राजधानी पटना के सबसे पॉश इलाके में राज्य का सबसे बड़ा कारोबारी सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है? जवाब का इंतजार है। इस बीच गोपाल खेमका पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। पहले जंगल राज को लेकर आरजेडी के विरोधी लालू परिवार को घेरते थे, अब आरजेडी मौजूदा सरकार में महाजंगल राज की बात कर रही है। चुनाव से पहले हुई इस हत्या ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। बिहार में अपराधियों का तांडव है। इस सरकार में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। ये महाजंगल राज है। बिहार उनके हाथ में अब नहीं है। बिहार जिनके हाथ में वो दिल्ली दरबार में बैठे। किसी को बिहार की चिंता नहीं है। बिहार की जनता मर रही है और ये लोग लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। बिहार में मौसम चुनाव का है। कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बढ़ते क्राइम को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष एनडीए सरकार पर हमलावर है। कानून व्यवस्था की चरमराती हालत को लेकर उसे घेर रहा है। कारोबारी गोपाल खेमका की उनके घर के सामने हत्या के बाद बिहार में जंगल राज रिटर्न्स की बात कही जा रही। पूछा जा रहा, क्या यही है नीतीश का सुशासन राज, जहां अपराधी बेखौफ हैं, जिन्हें पुलिस का खौफ ही नहीं। राहुल गांधी ने गोपाल खेमका की हत्या के बाद एक्स पर पोस्ट किया, पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की सरेआम गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। आज बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। अपराध यहाँ नया नॉर्मल बन चुका है और सरकार पूरी तरह नाकाम। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी खेमका और उनके बेटे की हत्या को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। बिहार में अपराधियों का तांडव है और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, घूस ले लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे, जब तक परफॉर्मर अधिकारी नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। इस बीच नेताओं का गोपाल खेमका के घर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने गोपाल खेमका के आवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विशेष सत्र बुलाने की मांग कर डाली। बिहार को तो क्राइम कैपिटल बना ही दिया है। 116 हत्या पटना में इस साल अकेले हुआ है और फिर भी सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बिहार के लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं, चल रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। सब लोग, बिहार की पूरी जनता, और केवल पटना में 116 नहीं, कोई जिला नहीं है जहां हर दिन हत्या नहीं हो रहा हो। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी गोपाल खेमका के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि अपराधी पाताल में भी होंगे तो खोज निकाला जाएगा। इससे पहले शनिवार को बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी गोपाल खेमका के परिवार से मिलने पहुंचे थे। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार में विपक्ष के जंगलराज रिटर्न्स के वार और सरकार के पलटवार के बीच समझने की कोशिश करते हैं कि क्राइम के आंकड़े क्या कहते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक बिहार में 2020 में हत्या के 3150, 2021 में 2799 और 2022 में 2930 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह अपहरण के 2020 में 7889, 2021 में 10198 और 2022 में 11822 केस दर्ज किए गए। रेप के 2020 में 806, 2021 में 786 और 2022 में 881 मामले सामने आए। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में क्राइम का रेट लगातार ऊपर जा रहा है।
खेमका मर्डर केस हो या फिर बाकी वारदातें, विपक्ष अब इनके जरिए चुनाव में जंगल राज का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। नजर इस बात पर है कि सरकार कितनी जल्दी अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज अपनी साख बचा पाती है। बिहार की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के बाद चलिए अब बात करते हैं मंडी में बिगड़े हुए मौसम की। पिछले हफ्ते सोमवार की देर रात बादल फटने से हिमाचल के मंडी में तबाही आई थी। पूरा देश मंडी की सलामती की दुआ कर रहा था। मंडी की ग्राउंड रिपोर्ट एबीपी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। एक तरफ मंडी में राहत बचाव का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ आपदा पर राजनीति भी जमकर हो रही है। आज मंडी के सांसद कंगना रनौत थुनाग पहुंची। कंगना ने लोगों को मदद का भरोसा दिया और बताया कि आने में देर आखिर क्यों हुई। हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए है, जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। उनके पास एक विधानसभा क्षेत्र है, मेरे पास 17 विधानसभा क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश के मंडी के थुनाग का ये बाजार है, जहां बादल फटने के बाद आई तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। यहीं की सांसद कंगना रनौत 5 दिन बाद थुनाग बाजार पहुंची, पीड़ितों से मिली, उन्हें दिलासा दिलाया, राज्य सरकार को कोसा और केंद्र सरकार से मदद मांगने का भरोसा दिया और 3 घंटे बाद थुनाग से रवाना हो गई। इस वक्त हम थुनाग में हैं और कंगना रनौत जो हैं इस वक्त थुनाग में है। थुनाग का ये बाज़ार है जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, जो सोमवार को बाढ़ आई थी और बादल फटे थे, उसकी वजह से हुआ है। और अब कंगना रनौत जो हैं विज़िट कर रही हैं इस एरिया का। बहुत बुरे हाल है और लोगों का बहुत नुकसान हो गया है। हम तो सेंटर से एक स्पेशल पैकेज मांगेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी पैकेज आता है वो राज्य सरकार खा जाती है। तो ये तो बहुत ही दुर्गति यहाँ पे हो रही है लोगों की और जैसे ये बात सेंटर तक हम पहुँचाएंगे। कंगना मंडी की सांसद हैं, उनका फर्ज बनता है कि पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाएं। लेकिन 5 दिन बीतने के बाद पहुंचने पर हिमाचल में खूब राजनीति हुई। विपक्ष ने तो सवाल उठाया ही, अपनी पार्टी के नेता भी घेर रहे थे। इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ और सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं, जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में टिप्पणी करना ही। मैं तो ये कहूँगा कि कंगना रनौत जी जल्दी जयराम जी से बात करिए, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है और सच्चाई उतारे है। इसलिए जब कंगना मंडी पहुंची तो एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार ने यह सवाल पूछ लिया। सुनिए जयराम ठाकुर की नाराजगी पर कंगना क्या बोली। जयराम जी से जब सवाल किया मंडी में हम लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि जी जिन्हें लोगों की चिंता नहीं है मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हाँ नहीं, वो उनका वैसा मतलब नहीं था। ठाकुर साहब से मेरी बात हुई और ये उनका एक बड़ा ही सरल मतलब था कि जो नेता, जो लोकल जिस विधानसभा क्षेत्र के जो लीडर होते हैं उनका काम घर घर जाना होता है, ये उनका मतलब था। और वो वहाँ पे उस स्थिति के लिए हैं। लेकिन अब एक एमपी जिसके अंडर 17 विधानसभाएं हैं, किन्नौर से भरमौर है, तो वो घर घर तो नहीं जा सकते। तो उनका ये मतलब था कि हम घर घर जा रहे हैं, हम हर स्थिति में यहाँ पे हैं। उनके पास एक विधानसभा क्षेत्र है, मेरे पास 17 विधानसभा क्षेत्र है। तो मैं एक लार्जर, उन्होंने कहा कंगना जी, मतलब उस तरह से उन्होंने, ये मतलब था उनका। जब कंगना रनौत ने अपनी गैर मौजूदगी की वजह सोशल मीडिया पर बताई थी, कंगना ने लिखा था, मैंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुझे सलाह दी, जब तक प्रभावित इलाकों तक पहुंच बहाल नहीं हो जाती तब तक इंतजार करना बेहतर होगा। मैं प्रशासन की अनुमति मिलने का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही अनुमति मिलेगी मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगी। और इसके बाद कंगना मंडी पहुँच गयी। कंगना ये बताना नहीं भूली कि उनका काम केंद्र से मदद की राशि मुहैया कराना है, घर घर जाना नहीं। कंगना के साथ मंडी में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। कंगना रनौत आ जाई हैं, काफ़ी विवाद हो गया था कि आ नहीं रही हैं, लेट हो गई हैं। आपको भी इवन उन्होंने बता दिया था कि आपने उन्हें सजेस्ट किया है कि अभी कनेक्टिविटी नहीं है इसलिए ना आए। आज आई हैं तो आने के लिए तो उन्होंने कहा हमने आना है और हमने कहा आप आइए, आपको आना चाहिए। आज आई हैं, मुझे लगता कि अब बात इस पर ज़्यादा कुछ करनी नहीं चाहिए।
हिमाचल में बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मंडी के चौहार घाटी के कोरतंग गांव में बादल फटा। बादल फटने से सैलाब आ गया। कुछ गांव वालों की खेती सैलाब में बह गई। कंगना अपनी गैर मौजूदगी पर सफाई दे रही हैं कि वो तो बस 2 दिनों के लिए मुंबई गई थी। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। मैं अपने किसी पर्सनल काम के लिए मुंबई गई थी। अभी 2 दिन हुए नहीं थे कि मुझे फ़ोन पे फ़ोन आने लगे कि यहाँ पे फ्लड आ गया है। फिर फ्लड में स्थिति इतनी ख़राब थी कि वो पंडो मंडी का डैम सब वो बंद हो चुका था। तो एक मैं यही कहूँगी कि लोगों को आश्वासन है कि हम पूरी तरह से मंडी के साथ हैं और मुझे लगता भी नहीं है कि कई ये लोगों की ये तो अपनी पॉलिटिकल खुराफातियाँ हैं। राजनीति विपक्ष करे या उनके अपने सगे, लेकिन हकीकत ये है कि मंडी के लोगों को मदद की दरकार है। जनप्रतिनिधियों को उन्होंने इसलिए चुना है ताकि आपदा में उनकी आवाज सुनी जा सके। अब आपको दिखाते हैं बाढ़ के आगे कैसे बेबस हो गया दुनिया का सुपर पावर। अमेरिका में आसमानी आफत। सुपर पावर पर सैलाबी सितम। In Georgetown, looking east across. पानी में समाई कार। सैलाब में बह गया पुल। घरों में पानी का कब्जा। जमीन से उखड़ गए पेड़। टूट गई सड़कें। अमेरिका पर पानी का अटैक। अब बात करते हैं उस आफत की जिसने अमेरिका के टेक्सास में भारी तबाही मचाई। टेक्सास इस समय भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। सैलाब ने यहां पर लोगों की जिंदगी को दूभर कर दिया है। बाढ़ बारिश के कारण कई लोग लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है। लापता लोगों में करीब 27 बच्चियां भी हैं, जिनके माता पिता बेहद डरे हुए हैं। आसमानी आफत से टेक्सास में 50 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। ये आंकड़ा और न बढ़े, इसके लिए लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश हो रही है। कुदरत जब क्रोधित होती है तो ऐसे ही तबाही मचाती है। प्रकृति जब प्रतिशोध लेती है तो ऐसा ही मंजर दिखाती है। आसमान से आई आसमानी आफत जमीन पर ऐसे ही जलजला ला देती है। ये उस मुल्क की तस्वीर है जिसे सुपर पावर का तमगा हासिल है, लेकिन कुदरत के आगे सुपर पावर भी बौना साबित हो गया। उसे भी कुदरत के क्रोध के आगे सरेंडर करना पड़ा। उसे भी आसमानी आफत के आगे हार माननी पड़ी। अमेरिका का टेक्सास बाढ़ बारिश से बेहाल है। यहां पानी ने सड़कों से लेकर घरों तक घेर रखा है, अपने कब्जे में ले रखा है, जिससे यहां हाहाकार मचा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बारिश के खौफ से दुबके हुए हैं। पानी का ये शोर सुनिए, इसकी रफ्तार को देखिए, जो पल भर में सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। पानी के इस प्रलय के आगे जो कुछ आएगा फना हो जाएगा। टेक्सास में भारी बारिश के बाद ग्वाडालूप नदी में अचानक उफान आने से कर्बवेल, सेंटर पॉइंट, इंग्राम और कंफर्ट जैसे इलाकों में बाढ़ आ गई। देखते ही देखते नदी का जलस्तर लोगों को खौफजदा करने लगा। बताया जा रहा है कि महज 45 मिनट में नदी का जलस्तर 7 फीट से बढ़कर 26 फीट यानी 8 मीटर तक बढ़ गया। इसकी चपेट में आने से घर बर्बाद हो गए, कार बह गई, पेड़ टूट गए,
सड़कें उखड़ गई, हर तरफ तबाही ही तबाही, बर्बादी ही बर्बादी, और उसके बीच अपनों की तलाश करते ये लोग। टेक्सास से आई इस एरियल तस्वीर को देखिए। कुदरत अपने क्रोध का सबूत दे रही है। तबाही की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। गाड़ियों की जल समाधि बन गई है। पेड़ जमीन का साथ छोड़ चुके हैं। घरों के अंदर तक पानी बह रहा है। इस वीडियो को एक लड़की ने अपने मोबाइल में कैद किया, जिसमें साफ दिख रहा है उसके घर के चारों तरफ पानी ही पानी है। जमीन का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं है। पानी घर के अंदर घुस चुका है। I am in my sister's house on Burgess Street in a 2-story house. And it is 2 inches in the house. टेक्सास से इस तरह की डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब इस तस्वीर को भी देखिए, जो एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसपे 5 तारीख दिख रही है। पानी की स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसके सामने जो आए बह जाए। घर का गेट पानी में डूबा है। अमेरिका में पानी कैसी तबाही मचा रहा है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती है। कैसे ये कार एक तिनके की तरह पानी के बीच बहती चली जा रही है। वो तो गनीमत रही कि इसमें कोई मौजूद नहीं था। अब एक और तस्वीर देखिए। देखिए सैलाब ने इस कार का क्या हाल कर दिया है। अंदाजा लगाइए कि इस भारी भरकम कार का यह हाल करने वाले सैलाब की स्पीड कितनी ज्यादा रही थी। पानी में कितना पावर होता है, इस तस्वीर को देखकर आपको पता चल जाएगा। एक लोहे का पुल है। पानी के तेज वेग ने इसे तोड़ा और फिर भारी भरकम लोहे का पुल पानी अपने साथ बाहर टेक्सास में फ्लैश फ्लड के कारण सड़कें टूट चुकी हैं। कई सड़कों के ऊपर पानी है, जिसके कारण कई इलाकों में आपस में संपर्क नहीं हो रहा है। जो जहां है वहीं फंस गया है। इस बीच कई इलाकों में बिजली भी नहीं है। इससे और ज्यादा परेशानी हो रही है। टेक्सास की इमरजेंसी टीम लगातार हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के काम में जुटी है। ऑपरेशन में 14 हेलीकॉप्टर, 12 ड्रोन और 9 रेस्क्यू टीम लगाई गई है। कुल मिलाकर लगभग 500 लोग शामिल हैं। बचाव दल अब तक 900 से ज्यादा लापता लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुका है। इस दुखद घटना को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। पुलिस विभाग, फायर विभाग और बाकी विभाग बचाव और रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। अब तक हमने 850 लोगों को सलामत निकाला है। 8 घायलों को भी निकाला है। साथ ही अब तक 27 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिनमें 18 जवान और 9 बच्चे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चिंता उन बच्चियों को लेकर है जो अब भी लापता हैं। ये फ्लैश फ्लड आया तब टेक्सास के केर काउंटी इलाके में एक ईसाई समर कैंप मिस्टिक का आयोजन हो रहा था। इसमें कई लड़कियों ने हिस्सा लिया था। इस आयोजन में शामिल 750 लड़कियों को बचाया गया, लेकिन 20 से ज्यादा बच्चियां अभी भी लापता हैं, जिनकी लगातार तलाश की जा रही है। कैंप मिस्टिक एक पट्टी पर स्थित है, जिसे फ्लैश फ्लड एली के नाम से जाना जाता है। कैंप की तरफ जाने वाला हाईवे बह गया। कैंपर्स ऊंची जमीन पर बनी इमारतों में शरण ले रहे हैं, जहां बिजली, वाईफाई और पानी भी नहीं है। लापता बच्चियों के माता पिता बेहद डरे हुए हैं। उन्होंने अपनी बच्चियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की है, ताकि उन्हें तलाशने में मदद मिल सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।